Welcome, my dear students. Again, yesterday I taught you something about the structure of affirmative. Now I will teach you the structure of negative. नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाया जाता है ये मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, ये जो सेंटेंस है बहुत ही जरूरी है आपको समझना, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि हम एफर्मेटिव सेंटेंस को ज़्यादा यूज़ करते हैं स्कूल में, घर में, खेल के मैदानों में, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है ये बहुत कोई गलत सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छी तरह समझें और जब आपका समय आया सेंटेंस का प्रयोग करने का तो आप भी उसे अच्छी तरह प्रयोग कर पाएंगे। तो बहुत ही आसान है, चलिए धैर्य से बैठिए, मैं आपको बारीकी से एक एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात यह है कि ये जो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है ये मैं आपको बता चुका था। वर्ब क्या है, 1, 5 और ऑब्जेक्ट क्या है ये मैं आपको बता चुका था। लेकिन अब मैं चलता हूँ नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में। जिस तरह से मैं खेलता हूँ ये एक सकारात्मक है, एफर्मेटिव है, उसी प्रकार से मैं नहीं खेलता हूँ ये नेगेटिव सेंटेंस है। जिस सेंटेंस के बीच में और नहीं करके अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं दैट सेंटेंस विल बिकम नेगेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस आपका नकारात्मक वाक्य बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ लिखा है वह पढ़ती है, ये वह जो है लड़की है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए रीड मतलब पढ़ना होता है और रीड के साथ वर्ब 5 का प्रयोग किया गया है, सी रीड्स। लेकिन वह नहीं पढ़ती है, इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, वह नहीं पढ़ती है, तो नहीं यहाँ पर आ गया है, तो हम लोग का स्ट्रक्चर के साथ सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि चलिए उस प्रकार वहां चलते हैं। ये है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला सब्जेक्ट, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला सब्जेक्ट है इसमें ही, सी, इट, नाम और कोई एक चीज आता है जिसके साथ हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में कर रहे थे। लेकिन अब नेगेटिव में क्या होता है, वर्ब 5 तो आएगा नहीं उसमें, अब इसी जगह ऐसा ही सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद नोट आएगा। चलिए फिर से इधर आते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी आप सेंटेंस का प्रयोग करते हैं ट्रांसलेट करने में तो आप सबसे पहले हिंदी का वाक्य को पढ़ते हैं, लेकिन उसी को पढ़ करके उसको बनाने का प्रयास नहीं कीजिए। आपके लिए स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर को देख करके आप उसको समझ सकते हैं और इसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर यू विल हैव टू मेक ऑल द सेंटेंसेस। ओके। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि शुरू में कौन है, सब्जेक्ट, काम को जो करता है वो सब्जेक्ट कहा जाता है। वह क्या है, ही, लेकिन यहाँ पर लड़की है, वह नहीं पढ़ती है, पढ़ती है, लड़की है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। वह मतलब सी यानी सब्जेक्ट हम लोग बना चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्लिक यानी डू या तो डज, दोनों में से किसी एक चीज को लेना है। नेगेटिव में ऑब्लिक है बीच में, डू ले या फिर डज को ले सकते हैं। जैसे सी तो है, अब सी के साथ डू आएगा या फिर डज आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में चलते हैं हम लोग। ये देखिए ही और सी अगर रहेगा तो वर्ब 5 लेते हैं, लेकिन वर्ब 5 का पारी तो नहीं आ रहा है, लेकिन डज को भी लिया जाता है। तो चलिए डज को लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग सी के बाद सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से डज को हम लोग टिक करते हैं और डज यहाँ लिखते हैं। डज हो गया, सी डज, यानी इस दोनों का काम भी खत्म हो गया। अब डज के बाद स्ट्रक्चर को ही हमेशा पकड़ रहिएगा, नॉट का प्रयोग होगा यहाँ पे, तो डज नॉट हो गया। नॉट का प्रयोग होने के बाद फिर देखिए उसी को आगे बढ़ेंगे, वर्ब का 1 है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में 5 का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर एफर्मेटिव में 5 था, लेकिन नेगेटिव में 5 हट जाता है। क्यों? क्योंकि डज और डू हम लोग को बताता है कि कौन थर्ड पर्सन है और कौन फर्स्ट पर्सन है। पर्सन का ज्ञान हमें कौन देते हैं, डू डज, और एफर्मेटिव में 1 और 5 देते हैं। ठीक है, तो हम लोग नोट तक आ गए। नोट के बाद वर्ब 1 है, और वर्ब 1 कौन लेंगे, वर्ब मतलब पढ़ना, पढ़ना का होता है वर्ब 1 READ रीड, और वर्ब 5 होता है READS रीड्स, तो हम लोग वर्ब 1 को लेंगे। सी डज नॉट, वर्ब 1 में कौन है, रीड, सी डज नॉट रीड। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग, वर्ब कंप्लीट हो गया।
वह नहीं पढ़ती है, इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब हम लोग वर्ब के बाद यहाँ फुल स्टॉप दे करके इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं एंड दिस विल बिकम ए वेरी ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। ओके, नाउ आई विल टीच यू द अनदर सेंटेंस। अब चलते हैं दूसरा वाक्य पे। ये देखिए, स्ट्रक्चर को छोड़ना नहीं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में वे लोग फिल्म नहीं देखते हैं। कौन फिल्म नहीं देख रहा? वे लोग। इट मीन्स वे लोग इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो ये वे लोग जो है, वे लोग को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग दे। सब्जेक्ट कंप्लीट। डू या डज। फिर चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट में। थर्ड पर्सन सिंगुलर में दे तो नहीं है, यानी 5 और 10 का कोई रोल नहीं है। दे के साथ किसका है? डू का रोल होगा। तो दे डू। अगर ये सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन रहता सिंगुलर में तो डज लगाते, हालांकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसीलिए हम लोग डू का प्रयोग किए हैं। अब इस दोनों के बाद अगर डू कंप्लीट किए मतलब डज भी हो गया ना, क्योंकि ये दोनों में से किसी एक को लेना है। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। हो गया। नॉट के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब कौन है? देखना। देखना का 2-3 प्रकार का होता है, बहुत सारा प्रकार होता है देखना का। लुक, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, गूगल, ओगल, इस तरह से बहुत सारा है देखना का। लेकिन हर देखना को अलग अलग हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई टीवी देखता है तो उसमें वॉच का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसी को अगर देखते हैं ऐसे ही जानबूझ करके लुक का प्रयोग होता है। अनजाने में कोई चीज दिख जाता है तो सी का प्रयोग होता है। अगर ध्यान से किसी चीज को देखते हैं नोटिस का प्रयोग होता है। आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं ओवल होता है। किसी को झांक के देखते हैं पीप होता है। तो देखना का अलग अलग होता है। लेकिन क्या देखते हैं? फिल्म देखते हैं, इसीलिए वॉच का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है वॉच, WATCH, यहाँ वॉच 1 में आया, यहाँ वॉच 5 में आया। तो लेट मी टेल यू दैट दिस इज द थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी विल टेक द वर्ब 1 हियर, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन हियर डू। सो नाउ आई विल टीच यू सो हाउ वी विल मेक दिस सेंटेंस करेक्टली। पहले देखना है कि नोट के बाद क्या है। वर्ब 1 है और वर्ब क्या है? वॉच है। वर्ब 5 मत लिखिएगा, वॉच। तो यहाँ पर वॉच हो गया, यानी वर्ब तक कंप्लीट हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमें लग रहा है। लेकिन ठहरिए, यहाँ पे आपको ये पता लगाना है कि किस तरह से दे मतलब वे लोग हो गया, नहीं देखते हैं का मतलब हो गया डू नॉट वॉच। क्या बच गया? फिल्म बच गया। और फिल्म जो बच गया दैट इज द ऑब्जेक्ट। देयर वेर मेनी सेंटेंसेस एंड देयर विल बी मेनी सेंटेंसेस विच वी कैन नॉट फाइंड द ऑब्जेक्ट्स, बट इफ वी फाइंड द ऑब्जेक्ट देन वी विल डेफिनेटली पुट द ऑब्जेक्ट करेक्टली देयर। ओके, तो क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट फिल्म है। फिल्म कैसे लिखेंगे? FILM, फिल्म। तो दे डू नॉट वॉच फिल्म, वे लोग फिल्म नहीं देखते हैं। ये हो गया करेक्ट सेंटेंस नेगेटिव का। इसी प्रकार से आप बहुत सारा नेगेटिव सेंटेंस खुद से घर में बना सकते हैं और उसको विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू कैन मेक इजीली ऑल द सेंटेंसेस करेक्टली, अच्छा से आसानी से बना सकते हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।